हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल गोल्स। तो आज और एक आईपीओ एनालिसिस लेके हम लोग आ गए हैं। ये एक एसएमई आईपीओ एनालिसिस होगा एंड जिस कंपनी का हम लोग एनालिसिस करेंगे ये मेक इन इंडिया का जो ब्रांड है उसमें बहुत फिट बैठता है। ये जिस सेक्टर से बिलोंग करता है वो इंजीनियरिंग सेक्टर है और इंजीनियरिंग सेक्टर में ये लोग इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। नॉट ओनली इंस्ट्रूमेंट्स बट पंप, सैप्स एट्सेट्रा। तो कंपनी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे थोड़ी देर बाद। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड पूरा वीडियो अंत तक देखिए तो आपको अच्छा एक इंसाइट मिलेगा अलॉन्ग विद द वैल्यूएशन रेफरेंसेस। तो जिस कंपनी का आईपीओ एनालिसिस हम लोग आज करेंगे उसका नाम है अमेया इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन डेट ओपन हो गया है 25 अगस्त से चलेगा 30 अगस्त तक। प्राइस है 34 रुपीज़ पर शेयर। 1.5 करोड़ शेयर्स इनका फ्रेश इशू आ रहा है जिसके थ्रू ये लोग 5.1 करोड़ रुपीज़ मार्केट से रेज करेंगे। ऑफर फॉर सेल है ऑलमोस्ट 6 लाख शेयर्स का। टोटल आईपीओ साइज है ऑलमोस्ट 7.14 करोड़ का। मिनिमम बिड लॉट है 4,000 शेयर्स। तो अगर आप बिड करते हो तो आपका 1,36,000 रुपीज़ लॉक्ड इन रहेगा। रिटेल एलोकेशन है 50%, फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर और लिस्टिंग होगा एनएससी एसएमई एक्सचेंज पे। तो बाकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जान लेते हैं। तो फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा 5 सितंबर, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स होगा 6 सितंबर, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट होगा 7 सितंबर एंड लिस्टिंग डेट है 8 सितंबर 2022। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू देख लेते हैं। तो इनका ग्रॉस प्रोसीड्स आ रहा है 5.1 करोड़ का एंड आफ्टर डिडक्टिंग इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस इनका जो नेट प्रोसीड आ रहा है वो है 4.42 करोड़ का। तो इसमें से 63 लैक्स जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट के लिए एंड फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए एलोकेटेड होगा 2.76 करोड़। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए एलोकेट होगा 1.02 करोड़। तो कंपनी के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। तो कंपनी इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। मेनली हाई एंड प्रिसीजन कंपोनेंट ये लोग बनाते हैं जिसमें सैप्स एंड अदर ट्रिम कंपोनेंट्स इंक्लूडेड हैं। और ये छोड़ के इनका जो सब सेगमेंट या सब सेक्टर है वो है वल्व एंड पंप मैन्युफैक्चरिंग। दे आर ऑल्सो स्पेशलाइज्ड इन हार्ड फेसिंग एंड ओवरले ऑफ वेयर एंड करोजन रेसिस्टेंट एलॉयज। कंपनी के मेन प्रमोटर्स हैं बिपिन सीरीज पांडे एंड निखिल सीरीज पांडे। अगर लिटिगेशंस की बात करते हैं तो कंपनी के अगेंस्ट में 5 टीडीएस रिलेटेड लिटिगेशन चल रहा है जिसका टोटल अमाउंट है ऑलमोस्ट 2 करोड़। डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में 3 लाख के आसपास एक आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन चल रहा है एंड प्रमोटर्स के अगेंस्ट में 40,655 रुपीज़ का एक आउटस्टैंडिंग केस चल रहा है। तो टोटल अमाउंट अगर आप मिला के देखोगे तो ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ के आसपास इनका आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन अमाउंट है। कंपनी के प्रमोटर्स के द्वारा जो एवरेज प्राइस ऑफ एक्विजिशन आ रहा है वो ओनली 1.67 रुपीज़ का है। तो अगर आप इसको ऑफर प्राइस के साथ कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट 20x का प्रीमियम ये लोग चार्ज कर रहे हैं ओवर देयर एवरेज एक्विजिशन प्राइस। कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग अगर आप देखोगे तो इनके जो मेन प्रमोटर्स हैं बिपिन सीरीज पांडे, निखिल सीरीज पांडे, इनके प्री ऑफर ऑलमोस्ट 30% ईच स्टेक था जो डायलूट होके 24% ईच रह जाएगा। एंड प्रमोटर्स ग्रुप में उर्मिला सीरीज पांडे, इनके पास ऑलमोस्ट 10% स्टेक था जो ऑलमोस्ट नील हो जाएगा पोस्ट ऑफर। कंपनी का पीएनएल अगर आप देखोगे तो इनका जो टोटल रेवेन्यू नंबर में एक स्टेबिलिटी दिख रहा है एंड ये लोग ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 25 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट करते हैं। इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बन के आ रहा है वो है ऑलमोस्ट 50%, 50 to 55% ऑन एन एवरेज ये लोग पोस्ट करते हैं। बट इनका एक बड़ा कंपोनेंट एक्सपेंडिचर में है अदर एक्सपेंसेस जिसका बाइफर्केशन इन्होंने दिया नहीं है। तो मुझे ये थोड़ा डाइसी लग रहा है कि अदर एक्सपेंस में इतना बड़ा अमाउंट क्यों है। अदर एक्सपेंस के चलते इनका जो एबिटा मार्जिन है वो ओनली 10% के आसपास बन जाता है एंड प्रॉफिट मार्जिन ओनली 5 to 6% के आसपास बनता है। कंपनी का बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो इनका जो टोटल एसेट नंबर है वो ओवर द ईयर्स थोड़ा सा डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे चल रहा है। इसके पीछे जो मेजर कारण है वो है इनका जो टेंजिबल एसेट है वो उसका घटना एंड इनका जो अदर करेंट एसेट है उसका भी घटना है।
एंड इनका जो अगर बोरोइंग प्रोफाइल आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कुछ खास नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये लोग एक्चुअली बहुत सारा रीपे किया है ओवर द ईयर्स, एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग में इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। तो इनका जो डेट टू इक्विटी है वो 2020 में ऑलमोस्ट 80% के आसपास था, जो अभी घट के हो गया है 45%। इट्स ए गुड ट्रेंड फॉर द कंपनी। कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो इनका जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो ओवर द ईयर्स पॉजिटिव ही रहा है, विच इज़ ए गुड थिंग फॉर द कंपनी। बट येस, इनका जो फिनेंसिंग एक्टिविटीज में इनका जो नेगेटिव अमाउंट है, दिस इज बिकॉज दे रीपेड क्वाइट ए लॉट ऑफ देयर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। वैल्यूएशंस थोड़ा देख लेते हैं। तो जो जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स कंपनी के वैल्यूएशन को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, उसमें मेन है कि इनका जो प्रेजेंस है इंटरनेशनल मार्केट में। सेकंड है इनका जो भी सेक्टर से कैटर करते हैं उधर क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू इनको अपने कस्टमर से बहुत सारा रिपीट ऑर्डर्स मिलता है। वेटेड एवरेज जीपीएस अगर आप देखोगे तो वो आ रहा है 3.28, एंड इनका ऑफर प्राइस है 34 रुपीज़। तो इनका जो ऑफर प्राइस है उसका इनका वेटेड एवरेज ईपीएस के ऊपर जो मल्टीपल बन रहा है वो है 10 to 10.5x, विच इज़ क्वाइट रीजनेबल। एंड इनका अगर आप इंडस्ट्री पी देखोगे तो उसका एवरेज बन रहा है 106, जबकि इस कंपनी का लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर के ऊपर जो ईपीएस है उसके ऊपर जो मल्टीपल बन रहा है वो है 13.42। तो उस हिसाब से ये कंपनी अपने जो पीएस बोले या अपना जो इंडस्ट्री एवरेज है उससे बहुत सारा डिस्काउंट में ऑफर कर रहे हैं। कंपनी का वेटेड एवरेज रिटर्न ऑन नेट वर्थ आ रहा है 16.45, विच इज आई गेस ए गुड रेशियो इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। एंड इनका जो नेट एसेट वैल्यू आ रहा है वो है 24.81। तो ऑफर प्राइस के ऊपर अगर मल्टीपल देखोगे तो वो बन के आ रहा है 1.2 to 1.3x, विच इज़ अगेन क्वाइट ए रीजनेबल वैल्यूएशन। अब देख लेते हैं कंपनी का मेन जो पीएस हैं। तो मेन पीएस में ये लोग रेमसन्स इंडस्ट्री, क्रांति इंडस्ट्री एंड अटम वर्ल्ड्स को रखा है। इनका जो कंपैरिजन अगर आप करोगे तो इनके जो पी हैं वो पीएस के एवरेज से डिस्काउंट पे हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ पीएस के एवरेज से इनलाइन और थोड़ा उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो अमेया प्रिसीजन इंजीनियर्स लिमिटेड को एक अच्छा वैल्यूएशन पे लिस्टिंग मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने जो अपना ऑफर प्राइस दिया है वो मार्केट का जो एवरेज है उससे कम पे है। तो जो लोग लिस्टिंग गेन के लिए इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ज़रूर कर सकते हो, बट अगेन डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन सच स्मॉल स्टॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।